दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र हापुड़ पर दिनांक 14 दिसंबर 2022 को महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक मासीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती रेखा अथाना पार्षद वार्ड 26 के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रशिक्षार्थियों को स्टेशनरी किट वितरित की गई। इस अवसर पर श्रीमती मधु चौधरी, प्रधानाचार्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र मेरठ एवं श्री सुरेश चंद्र शर्मा, पूर्व खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी व केंद्र प्रभारी श्री S.K. सिरोही ने अपने विचार रखे। प्रधानाचार्य श्रीमती मधु चौधरी द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई, उसके कुछ अंश। यह योजना आपकी 2017 में स्टार्ट हुई थी 2022 में और 2022 में आज जो है इसका एक तरह से सोचे तो जो पुरानी स्कीम चल रही है उसका ये लास्ट बैच है और ये स्कीम उस टाइम इसलिए चलाई गई थी कि प्रधानमंत्री जी का मेन उद्देश्य यह था कि जो हमारे किसान भाई हैं या उनकी जो फैमिली है, जो उनका परिवार है, उस परिवार में कुछ कारणवश कुछ बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। उनको जो है रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि या तो वो अपनी पढ़ाई घर की वजह से या पैसे की वजह से या किसी भी कारण से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन लोगों को एक खेती ही मात्र सहारा रह जाता है कि जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु उसमें जो है उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जब उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो वो लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनका खाली टाइम होता है वो ताश वगैरह में इस तरह की मतलब कि जिन हैबिट्स को समाज ठीक नहीं मानता है, एक मनोरंजन के लिए तो वो ठीक होता है, परंतु वो जो लंबी इकाई चलती हैं उससे बचाने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। तो इसमें यह है कि हम लोग एक क्लस्टर के रूप में आप लोगों को काम करना है। इसमें जो 3 दिवसीय आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी गांव में जाकर, एक न्याय पंचायत में 30 बच्चे उन्होंने चुने के 30 बच्चे चुने, उसमें से 4 या 6 या 7 या 8 जितनों ने अप्लाई किया उनको फिर 1 महीने की ट्रेनिंग का पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, थ्योरी कराए जाएंगे, बैंक के जो हमारे मैनेजर हैं वो आपको आके इसमें वो देंगे, क्या कहते हैं, प्रशिक्षण देंगे। उद्योग केंद्र, क्योंकि हमें व्यवसाय लगाना है तो उद्योग केंद्र की भी पूरी हम टीम से संपर्क करके आपको लेक्चर दिलवाएंगे। हमारे जो पुराने साथी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं उनको भी हम इस योजना से जोड़े रखते हैं। समय समय पर उनका भी हम आपको लेक्चर कराएंगे। लेक्चर इस रूप में कराएंगे क्योंकि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, तो एक स्टाफ या 2 स्टाफ से ये योजना नहीं चल पाती है, तो उनको बुलाकर उसमें हम लेक्चर कराते हैं। एक चीज होती है कि ये लेक्चर तक की बात सीमित रह गई, उसके बाद हम आपको कुछ फैक्ट्रियों की विजिट भी कराएंगे। तो जब आपको विजिट कराएंगे तो हम उसमें एक बड़ी यूनिट और 1 या 2 छोटी यूनिट हम आपको दिखाएंगे। तो उस दिखाने के बाद आपको वहां से क्या फायदा होगा, वहां से आपको क्या चीज लेके आनी है कि जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए ना कि हम वहां विजिट करने जा रहे हैं तो हमें क्या चीज देखनी है। तो वहां एक तो आप मशीनरी देखिए,
दूसरा, आप वहाँ पे अकाउंट्स का देखिए कि वो कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, क्या उनके लेबिल पे वो क्या क्या चीजें, मतलब जो उनकी बॉटल्स वगैरह रखी हैं उनको वो कहाँ किस तरह से लेबिल बना रहे हैं, एफपीओ लाइसेंस उनको मिलना है, एफएसएसआई मिला है, या फिर उन्होंने अपना कहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, वो सब चीजें आप लोगों को उनसे पूछनी है और उनसे जानकारी लेनी है। तीसरा, उनसे ये भी पूछना है कि आपने कहाँ से मशीनरी खरीदी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप मशीनरी खरीदने जाएंगे तो मशीनरी आपको नहीं पता कि कहाँ से लेनी, क्योंकि आप तो शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको मशीनरी का भी पता होना चाहिए, लोकली आपको मशीनरी कहाँ से लेनी है। और मशीनरी के लिए आपको जीएसटी का ही बिल लेना है। मेन बात यह है कि आपको जीएसटी का ही बिल लेना है, क्योंकि जीएसटी का बिल लेंगे तो उससे आपको क्या होगा, आपका जीएसटी अकाउंट खुलेगा। जीएसटी अकाउंट से आपको क्या फायदा होगा, जब आप कारोबार करेंगे तो जो भी आप सामान खरीदेंगे मार्केट से, वो जो है जीएसटी आपको रिटर्न हो जाएगी, आपको रिटर्न हो जाएगी। इसलिए कोई भी आप अपना काम करें तो जीएसटी नंबर जरूरी है। आप जो है जो भी जीएसटी मैम कैसे रिटर्न हो जाएगी? मतलब कि ऐसा होता है, जैसे आपने जो सामान आपने खरीदा है उस पे आपने जीएसटी दी है, जब आप बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी वापस मिलती है, जिसमें 1% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1% आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जब आपका जीएसटी नंबर आएगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इसलिए जीएसटी के नंबर से मत गड़बड़ाना, जीएसटी आपको लेनी ही पड़ेगी। जीएसटी के बिना कोई व्यवसाय नहीं चलेगा, क्योंकि अब एक चीज और आ गई है, अभी मैं परसों पढ़ रही थी, समझ लीजिए मैडम ये अमरूद का है जी, बहुत अच्छा है। तो जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अब कोई भी व्यवसाय आप करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर उस अपनी दुकान पे, अपने यूनिट पे लिखना कंपलसरी है। मैं कल परसों ही इसमें व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया था कि हर ऑफिस में, हर जगह आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, और जीएसटी के बिना आपको कभी भी छापा पड़ सकता है, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसलिए ये तो बात हो गई अब यहाँ तक के। अब इससे आगे आपको ये पहला, दूसरा वो हो गया कि आपको क्या चीज बनानी है। अब आप ये सोचेंगे हम क्या चीज बनाएं। आप आटे की चक्की भी लगा सकते हैं, दूध की डेयरी भी लगा सकते हैं, आप मसाला चक्की भी लगा सकते हैं, आप मावे का काम भी कर सकते हैं, आप पनीर का काम भी कर सकते हैं। मतलब कि इसका मेन उद्देश्य जो ये है कि जो आप उगा रहे हैं या आपके पास जो सामान उपलब्ध है उसी को लेके आप आगे बढ़े। आप कहेंगे कि ये अब मैंने प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, अब मैं इसको मार्केट में कहाँ बेचूं। ये बहुत अच्छी है, बहुत मतलब कि आप लोग पता नहीं इस बात पे सोचें या ना सोचें, मैं जरूर सोचती हूँ इस बात पे। तो इसमें जो है 2-3 चीजें हैं कि आप स्नैपडील्स पे जा सकते हैं, आप अमेजोन पे जा सकते हैं, आप बिग बास्केट में जा सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं, आप पतंजलि में 10,000 का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ आप अपना प्रोडक्ट ले जाइए, उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। मतलब विभिन्न प्रकार के यूनिट्स हैं। या फिर ऐसा करिए, अपना एक एफपीओ बनाइए और उसमें अपना डालिए, जो ग्रुप है ग्रुप में ही आप डालिए। तो ये सब चीजें आपको इस जो आपका प्रशिक्षण है इसमें बताया जाएगा। एक इनकम तो होगी भी, दूसरी बात यह है कि आप जब दूसरों को रोजगार देने के लायक बने, अपना तो रोजगार करेंगे ही करेंगे, दूसरों को भी आप रोजगार देंगे। तो ये सब चीजें हैं। और कुछ पूछे तो मैं बताऊं। प्रोजेक्ट का इन्होंने बता ही दिया इंचार्ज साहब ने कि भाई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, 2 लाख का प्रोजेक्ट बनाना है, 1 लाख का उसको में अनुदान दिया जाएगा। अच्छा, ये जितनी भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ये निःशुल्क दी जा रही है, इसमें कोई आपसे लिया नहीं जा रहा। मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग इस मतलब कि प्रोग्राम से
प्रशिक्षण से ज्यादा बच्चे आए और ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसको मतलब कि सफल बनाए। सफल कब होगा? जब आप लोग कोई ना कोई यूनिट लगा दें।